फ्रेंड, स्वागत है उसका विकी टू जेड में। और आप सभी को पता होगा कि फाइनल ईयर का परीक्षा क्लास 9 का 20 मार्च से और 11 का 17 मार्च से स्टार्ट है। तो ये जो वीडियो बन रहा है ये क्लास 9 में जो है और जिनका सोशल साइंस होने वाला एग्ज़ाम है उसमें ज्योग्राफी का चैप्टर 2 भौतिक स्वरूप एवं संरचना एवं उच्चावच ये हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन वीडियो दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ ठीक से सुन लेंगे तो एग्ज़ाम में इससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो आपसे आसानी से लिखा जाएगा। तो ठीक है, देर नहीं करते हैं, आपका एग्जाम में टाइम कम है, आप इस वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के 1 से 2 बार सुन लीजिएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो बोलेगा भारत में कौन सा स्थित नहीं है, तो आप डायरेक्ट इससे ऑप्शन देखिएगा और फटाक से आप देख लें कि माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, ये तो भारत में नहीं होगा। तो बाकी आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, पूछ दिया कौन भारत में नहीं है तो माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में, तो ये भारत में नहीं है, ऐसे आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे हिमालय की कौन सी श्रेणी है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की शिवालिक श्रेणी है। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो जो हिमालय के निर्माण में है ना कि प्लेट का विवर्तनिक सिद्धांत है। और सैडल चोटी की ऊंचाई अगर पूछा जाएगा तो 738 मीटर है। और इसके बाद भारत का सबसे प्राचीन भूखंड, तो प्रायद्वीपीय भूखंड जो है, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। और अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखे। तो देखिए हिमालय का जो 3 समांतर श्रेणी है, सबसे जो 3 है, सबसे ऊपर में जो महान हिमालय उसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, जो हिमाद्री से निकलता है ग्लेशियर से। और दूसरा है लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय बोलते हैं। और तीसरा है शिवालिक। हम इसको थोड़ा फिगर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए कि देखिए ये जो हिमालय है ना, तो ये जो बिहार वाला जगह है, ये वाला बिहार वाला जगह, तो यहीं से तीन जैसे बना हुआ है, जैसे एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। ये वाला जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा महान हिमालय, फिर इधर वाला जो है बीच वाला ये हो जाएगा लघु हिमालय और ये हो जाएगा शिवालिक। तो ऐसे करके आप ध्यान रख लीजिएगा। काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, तो काराकोरम का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करेगा तो K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत का ही है, तो भारत का सबसे ऊंचा गॉडविन ऑस्टिन ही है। कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। तो देखिएगा पूर्वी और पश्चिमी में पूछेगा अधिक चौड़ा कौन है, तो पूर्वी जो तट है ना समुद्र का वो अधिक चौड़ा है, उसको भी दिखाई देते हैं आपको कि देखिए भारत का इस तरह से है, तो ये वाला पूर्वी तट है, तो पूर्वी तट जो है ना ये अधिक चौड़ा, इधर अंडमान निकोबार है तो यह ज़्यादा चौड़ा, ये वाला पश्चिमी तट थोड़ा कम चौड़ा है। तो बता दीजिएगा पूर्वी तट अधिक चौड़ा है। उसके बाद तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों का नाम लिखिए। तो तटीय मैदान में जो स्थित है ना उसमें 3 झीलों का नाम तो देख लीजिएगा। इधर पूर्व साइड में चिल्का झील है उड़ीसा में, केलुरु झील है और पुलिकट झील है, तो ये 3 झील हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है, तो आप लिखिएगा पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री पर्वत है। और मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषता बताइए। तो मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषता इस प्रकार है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में, मतलब जहाँ से गंगा निकलती है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड थोड़ा सा और पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद इसका निर्माण गंगा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। और इसका निर्माण जो हुआ है गंगा के द्वारा जो बहा के लाया गया है और भी सहायक नदियों के द्वारा जो बहा के लाया गया है मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उससे हुआ है। और यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आता है जिसका जल प्रतिवर्ष मैदानों में पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा करता है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है और गहन कृषि के लिए आदर्श माना जाता है। तो आप समझ गए कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होता है और हर साल बाढ़ आता है तो नया मिट्टी आता है, पुराना मिट्टी सब खत्म हो जाता है। और जहाँ पे पुराना मिट्टी होता है, जहाँ पे ऊपर में गंगा बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो वो एक तरह से कम उपजाऊ होता है, उसे बांगर कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर बताइए। तो आप लिखेंगे कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वत के 2 मुख्य अंतर इस प्रकार है या निम्न है। हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो भारतीय भूभाग का यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हुआ है, जबकि जो प्रायद्वीपीय पर्वत है वो भूप्रपट्टी के सबसे पुराने भागों में से एक है। तो 2 अंतर बोलेगा तो एक तो अंतर आपका हो गया कि जो हिमालय पर्वत है यूरेशियन प्लेट को टकराने के कारण हुआ है और प्रायद्वीप पर्वत जो है उसका भूप्रपट्टी सबसे पुराना भाग का है। और दूसरा लिखिएगा कि हिमालय पर्वत का श्रेणी बहुत ऊंचा है, इसका ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊंचाई है वो कम है, जिसका ऊंचाई अधिकतम 2695 मीटर ही है। तो 2 आंसर आपका हो गया। सबको आप पेन कॉपी से नोट कर लीजिए, उसका एक दो और पढ़िए, समझ में आ जाएगा। मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, अभी 6 to 8 का भी एग्जाम है, उसका भी वीडियो लाना है।
खादर तथा बांगर किसे कहते हैं? तो आप बोलिएगा, मतलब लिखिएगा कि गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। तो जहाँ पर बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है तो वो सूख जाता है, उसको बांगर कहते हैं। जबकि इसी क्षेत्र में मृदा के चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं तथा नए कछारी भाग जो निचले मैदान में है और जहाँ बाढ़ का पानी जल प्रतिवर्ष पहुँचकर मिट्टी की परत जमा कर देता है, उसे खादर कहते हैं। और ये जो जलोढ़ मिट्टी होता है ये काफ़ी उपजाऊ भी होता है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर बताएं। तो आप लिखिएगा पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में निम्न अंतर है जो इस प्रकार। पूर्वी घाट की औसत चौड़ाई 160 मीटर से लेकर के 350 किलोमीटर तक, 160 से लेकर के 350 किलोमीटर तक है पूर्वी घाट का। जबकि पश्चिमी घाट का जो औसत चौड़ाई है मात्र 10.6 किलोमीटर ही है। तो पूर्वी घाट ज़्यादा चौड़ा है, बता भी दिए थे इसके पहले ऑब्जेक्टिव में। पूर्वी घाट पश्चिमी बंगाल में गंगा के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पूर्वी घाट अगर आपको पूछेगा तो यहाँ पर फिर से एक बार फिगर दिखा देते हैं आपको कि पूर्वी घाट पूछेगा तो यहाँ देखिए, यहाँ से जहाँ पश्चिम बंगाल शुरू होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम तमिलनाडु तक है। जबकि पश्चिमी घाट सिर्फ इतना ही इधर है, तो ये ज़्यादा चौड़ा है पूर्वी घाट। तो तमिलनाडु तक कन्याकुमारी तक फैला है। जबकि पश्चिमी घाट गुजरात के खंबात की खाड़ी से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो पूर्वी घाट थोड़ा ज़्यादा है। अब कुछ हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसको भी ध्यान से सुनेंगे और आप इसको भी नोट करेंगे कि उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं को लिखिएगा। तो उत्तर का जो विशाल मैदान उसका क्या क्या विशेषता है, तो आप लिखेंगे उत्तर के विशाल मैदान के निम्न विशेषता है जो इस प्रकार है। पहला में लिखिएगा उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत से निकलने वाली 3 प्रमुख नदी सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से हुआ है। दूसरा लिखेंगे इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है जो विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसके बाद लिखेंगे यह विश्व का सबसे घना जनसंख्या वाला मैदान है और उत्तर का विशाल मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और यह मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर ऊंचा है और यहाँ मैदान पश्चिम से पूर्व तक कुल 2400 किलोमीटर लंबा है, जबकि इसका चौड़ाई 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर किसी एक की चर्चा विस्तार से करिए। तो आप लिखेगा कि प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भाग हैं, एक तो मध्य उच्च भूमि है और एक दक्कन का पठार है। मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग है वो मलवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूरब में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है और वहाँ बहने वाली नदियों में से चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूरब में संकीर्ण है, मतलब पश्चिम में बहुत ज़्यादा चौड़ा है लेकिन पूरब में थोड़ा पतला है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके सुदूर पूर्व के विस्तार को मुख्यतः दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों द्वारा अववाहित छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो तीसरा क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय में कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषताओं का वर्णन करिए। तो आप लिखिएगा कि भारत के उत्तरी सीमा पर फैला हुआ हिमालय पर्वत की श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच करीब 2500 किलोमीटर है। मतलब आप समझ लीजिए कि हिमालय का जो लंबाई चौड़ाई आपको दिख रहा है तो लंबाई 2500 किलोमीटर है, पश्चिम से लेकर के पूरब तक की लंबाई में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर और जब पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर से 500 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर आता है। मतलब कश्मीर तरफ में पूरा ज़्यादा चौड़ा हिमालय है और जैसे जैसे आप पूरब की तरफ आता है अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर हो जाता है। मतलब उधर चौड़ा है, इधर थोड़ा पतला हो जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी में 3 समांतर श्रृंखलाएँ भी है। पहला, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय कहता है। जो सबसे उत्तर में उसको महान हिमालय कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अगर विश्व का पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट है। भारत का K2 अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप कंचनजंगा लगाइएगा। कंचनजंगा K2 दोनों रहेगा तो कंचनजंगा लगाइएगा, क्योंकि कंचनजंगा के अलावा K2 जो है ना पाकिस्तान में भी कुछ क्षेत्र उसका आता है तो कभी कभी उसमें विवाद हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से। और महान हिमालय के समांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय कहते हैं और महान हिमालय के बाद जो वाला है श्रृंखला उसको हम लोग कहते हैं लघु हिमालय। और जो तीसरा है हिमालय के सबसे दक्षिण श्रृंखला
को बाहरी हिमालय या शिवालिक भी कहते हैं। तो 3 बताए थे आपको, सबसे पहले हो गया महाहिमालय, फिर लघु हो गया, फिर शिवालिक। तो शिवालिक को बाहरी हिमालय या फिर शिवालिक भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिम पहाड़ी भाग इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है। देखिए ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में उठा के पूछेगा कि उत्तर पश्चिम कहाँ पर आता है। तो शिवालिक आता है पश्चिमी चंपारण में। तो जितना भी हम इसको बताए हैं, देखिए थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन जितना बताएं हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप 1 से 2 बार सुन लीजिए और एक बार नोट कर लीजिए। आप लोग का जो एग्जाम होगा सोशल साइंस का, कोई ना कोई क्वेश्चन टकराएगा। तो आप लोग जो भी 9 में अपना अच्छे से कर लीजिए, और जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी कंफर्म कर दीजिए। कुछ देर के बाद हम लोग आज क्लास 6 का भी कुछ वीडियो लाने जा रहे हैं, 7 का भी और 8 का भी। तो जितना मेरे से होगा वो सब कर रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।